सौतेली माँ और जादुई 3 फ्रॉग। एक गांव में सुमन नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। एक दिन सुमन अपने पति राम किशन को बुलाती है और कहती है, सुनिए जी, मुझे पता है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी आहना का ख्याल रखना। वो मेरे बगैर कैसे रहेगी? इसलिए आप मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लेना, ताकि मेरी बेटी को एक माँ की कमी महसूस ना हो। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा रहा हूँ। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही आहना की माँ की मृत्यु हो गई। सुमन के कहे अनुसार रामलाल ने रीना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। लेकिन रीना की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। आहना बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और रीना ये मेरी बेटी है। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी के देखभाल के लिए की है और मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी। जी ठीक है, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रीना रामलाल के सामने तो आहना से अच्छे से बात करती है, लेकिन रामलाल की बाहर जाने के बाद रीना आहना से बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया करती थी। उसको मारा पीटा भी करती थी और उससे सारा दिन घर का काम भी करवाया करती थी। एक दिन, आहना, ओ आहना, कहाँ मर गई है? जी माँ, बोलिए। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, कब करेगी? माँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है? कहो तो आपका सर दवा दूं? जाओ जाकर काम करो, मेरे सामने ये बहाने नहीं चलेंगे। आहना दवाई खाकर घर के कामों में लग जाती है और काम खत्म करके अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लेकिन वो मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। क्या आप मुझे दूसरे कपड़े दे सकती हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या दूसरी फ्रॉक? तेरे बाप ने तो ये जायदाद मेरे नाम करवा दी है ना, जो मैं तुझ पर लुटाती रहूं? चल जा यहाँ से, जाकर कपड़े धो। आहना कपड़े धोने के लिए बाथरूम चली जाती है। कपड़े धोते धोते उसका कपड़े और गीले हो जाते हैं और वो ठंड की वजह से कांपने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रीना आती है और उसको जमीन पर गिरा हुआ देख कहती है, अरे इसे तो बहुत ज्यादा बुखार है, कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो इसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। रीना आहना पर पानी गिराती है और उसको होश में लाती है और बोलती है, उठ उठ और ये चिट्ठी लिख कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ। लिख दे, चल अब जा यहाँ से। दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं कहाँ पर जाऊंगी? और आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगे तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। रीना आहना को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। आहना रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। क्या बताऊं परी जी, मेरे सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज अगर मेरी माँ होती तो मुझे ये सब ना सहना पड़ रहा होता। ऐसा मत बोलो आहना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ को सजा भी दे सकती हूँ, लेकिन इंसान को सजा देने से अच्छा उसकी गलती का एहसास करवाओ, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक देती हूँ, एक तुम्हें पहनना है और 2 का मैं तुम्हें बताती हूँ उनका क्या करना है। तभी परी अपनी जादू से 3 जादुई ड्रेस प्रकट कर देती है। एक फ्रॉक आहना पहन लेती है और 2 फ्रॉक अपने घर ले जाती है। उसके पिता उसको देखकर बोलते हैं, क्या लेने आई है यहाँ?
जो तूने किया है उसके बाप से मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। चली जा यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, मेरा यकीन करिए। फिर वो चिट्ठी जो तूने लिखी थी? वो चिट्ठी माँ ने मेरे से जबरदस्ती लिखवाई थी। आहाना की ये बातें सुनकर रीना चौंक जाती है और कहती है, अरे ये क्या बोल रही है? देखिए जी, आप इसकी बातों पर यकीन मत करिए। पहले तो किसी के साथ भाग गई और जब उसने छोड़ दिया तो आ गई यहाँ पर आपको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है। अगर आप सच बोले हो तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप दोनों झूठ बोले हैं तो ये फ्रॉक आपको जलाकर राख कर देगा। आहाना की ये बातें सुनकर रीना और उसकी बेटी रागिनी रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जी, आहाना से मैंने ही वो चिट्ठी लिखवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मैं लालच में पड़ गई थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। आहाना को भी अपनी बेटी की तरह मानूंगी। आहाना बेटा, बोलो ना अपने पापा को कि मुझे माफ कर देंगे। पापा, माँ को माफ कर दीजिए, वो चाहे जैसी भी है, लेकिन है तो हमारी माँ ही ना। अच्छा ठीक है आहाना बेटी, तुम कह रही हो तो मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। इसके बाद रीना आहाना को भी अपनी बेटी मान लेती है और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और सब प्यार से रहने लगते हैं।